किस फंक्शन के लिए बात कर लेते हैं, अनटू के लिए। तो यहाँ लिखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अनटू फंक्शन। चलिए मैं यहाँ पे एक अनटू फंक्शन ले लेता हूँ। लेट फंक्शन एफ, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि फंक्शन एफ जो इंटीजर टू इंटीजर पे डिफाइन है और एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है। सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5x, नहीं 5x गड़बड़ हो जाएगा, अनटू नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ मान लीजिए x ले लेता हूँ, ठीक है ना, x ले लेता हूँ। तो इसके लिए चलिए देखिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं अनटू के लिए ना, लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, यानी y इक्वल टू में x। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया, y। x का वैल्यू क्या इंटीजर होगा जब यहाँ y इंटीजर हो, तो बिल्कुल है, y इंटीजर रखने पे x भी इंटीजर आएगा। लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन having pre-image in its domain, therefore function f is unto। फंक्शन f क्या होगा, unto होगा। तो unto होगा तो क्या देख रहे हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं, यानी y इक्वल टू में x हो जाएगा। इसके मैं कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेता हूँ, दो ही काफ़ी है क्योंकि हम लोग लीनियर लिए हुए हैं। तो एक्स वाई, 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 2। मैं ग्राफ बनाता हूँ। चलिए तो यहाँ मैं ले लेता हूँ एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक है। 1 रखने पे 1 आएगा तो यहाँ हो जाएगा, और 2 रखने पे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 2। तो इन दोनों से होकर जाने वाले अगर हम लाइन की बात करेंगे तो कैसे जाएगा जी, ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। चलिए अब देखिए 1 रखने पे 1 आया है, 2 रखने पे 2 आया है। अब मैं यहां पर इसके कोडोमेन के किसी भी वैल्यू के लिए देखूं तो वो किसी ना किसी एलिमेंट का इधर इमेज रहेगा, किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज रहेगा, ठीक है। इंटीजर की, अगर मैं इसमें इंटीजर की ही बात करूंगा, 3 का, 4 का, 5 का, इन सब के लिए 4 रखूंगा तो 4 के साथ रिलेट करेगा, 5 रखूंगा तो 5 के साथ रिलेट करेगा। या ऐसे आप कह सकते हैं, हम लोग फंक्शन f इंटीजर टू इंटीजर ना देख रहे थे जी, तो आप y का कोई भी इंटीजर ले लीजिए, निगेटिव वाला ले लीजिए चाहे पॉजिटिव वाला ले लीजिए, हर एक का इमेज इसमें, हर एक का प्री इमेज इसमें मिलेगा। -2 होगा तो -2 किस पे रखने पे आया होगा, -2 रखने पे आया होगा। -3 है तो -3 कब आया होगा, -3 रखने पे आया होगा। तो यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसके कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट को लेकर यहाँ पर अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूंगा तो इसको वो इंटरसेक्ट करेगा ही, ग्राफ को इंटरसेक्ट करे, या सिर्फ ग्राफ को ही इंटरसेक्ट करेगा। इसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे खींचेंगे तो कैसे भी कहीं से भी इसके कोडोमेन के किसी भी वैल्यू से, यानी कि कोई भी इंटीजर से y के किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम लोग खींचेंगे तो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा ही, है ना, कहीं भी ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा ही, है ना, इसके इंटीजर के लिए, है ना। y के कोडोमेन की बात करें तो इंटीजर्स हैं, तो किसी भी इंटीजर से अगर मैं पैरेलल खींचूंगा x एक्सिस के तो कहां से पास करेगा, इस ग्राफ से पास करेगा। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनटू हो जाएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि a function f from a to b defined by y equal to fx is an unto function if every line parallel to x axis from points in the codomain of b cut the graph y equal to fx। यानी इस y equal to fx के लिए जो बात कर रहे हैं, इस y एक्सिस पे देखिए कोडोमेन के वैल्यूज क्या है, सारे इंटीजर हैं, उन सभी इंटीजर से अगर मैं लाइन पास करूंगा तो इस लाइन को कट करेंगे, दैट मीन्स ये अनटू फंक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे